दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म स्थल कहाँ पर स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है 11 बैल, एक बकरा और एक लड़की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बार 12 भाई थे, जिनकी एक बार अपने माता पिता से लड़ाई हो गई और वे घर छोड़कर चले गए। उन्होंने जंगल में जाकर अपना एक घर बना लिया और वहां पर रहकर बढ़ई का काम करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस बीच में उनके माता पिता के एक बेटी हो गई। अपने 12 भाइयों के जाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए बहुत खुशी लेकर आई थी। बच्ची बिना अपने भाइयों को देखे हुए ही बड़ी होती रही। वह उनके बारे में केवल सुनती ही थी। अब क्योंकि उसने उनको देखा नहीं था, इसलिए उसकी उनको देखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वह एक झरने में नहाने गई तो सबसे पहले उसने अपने मूंगे का हार उतारकर वहां पास के एक पेड़ की एक डंडी पर टांग दिया। तभी एक कौवा आया और उस हार को उठाकर ले उड़ा। लड़की अपना हार लेने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में दौड़ी तो वह अपने भाइयों के मकान में पहुंच गई। वह जब वहां पहुंची तो उस समय घर में कोई नहीं था। सो उसने वहां खाना बनाया और अपने भाइयों के प्लेट में रख दिया। खाना उनकी प्लेट में रखकर वह एक पलंग के नीचे छिप गई। जब उसके भाई लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके खाने की मेज पर उनके प्लेटों में खाना सजाकर रखा हुआ है। वे सब मेज पर बैठ गए और उन्होंने खाना बड़े स्वाद लेकर खाया, पर उनको खाकर वह बेचैन हो गए और शक करने लगे कि कहीं किसी जादूगरनी ने तो उनके ऊपर कोई जादू ना कर दिया हो, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारी जादूगरनियां रहती थी। या फिर किसी ने उनके साथ कोई मजाक तो नहीं किया। अगले दिन उन भाइयों ने अपने में से एक भाई को यह देखने के लिए घर में ही छोड़ दिया कि यह काम किसने किया था। वह भाई देखता रहा कि यह काम किसने किया, तो उसने देखा एक लड़की एक पलंग के नीचे से बाहर आई और वह रसोई घर की तरफ खाना बनाने चली तो उसने उसको पकड़ लिया। पूछने पर उसको पता चला कि वह लड़की तो उनकी बहन है। शाम को जब उसके भाई आए तो उसने उनको बताया कि वह तो उनकी बहन है। तो उन्होंने उसके साथ दोस्ती कर ली और उससे कहा कि वह उनके साथ ही रहे, पर वे उसको बार बार यही कहते रहे कि वह जंगल में किसी से ना बोले, क्योंकि वहां बहुत सारी जादूगरनियां रहती हैं। एक शाम जब वह लड़की शाम के खाने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी आग बुझ गई। समय बचाने के लिए वह पास के मकान में आग लेने गई। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। उसने दया करके उसको आग दे तो दी, पर बोली कि इस आग देने के बदले में अगले दिन वह उसके पास आएगी और उसकी एक उंगली में से उसका थोड़ा खून चूस लेगी। लड़की बोली, मैं किसी को अपने घर में नहीं घुसा सकती, क्योंकि मेरे भाइयों ने मना किया है। वह बुढ़िया बोली, तुमको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं दरवाजा खटखटाऊं तो बस तुम अपनी छोटी उंगली उसकी चाबी वाले छेद में से बाहर निकाल देना और मैं उस उंगली में से तुम्हारा खून चूस लूंगी। सो वह बुढ़िया अब हर शाम उस लड़की का खून चूसने के लिए उसके घर आने लगी। उधर वह लड़की उस खून चूसने की वजह से पीली और ज्यादा पीली पड़ती चली गई। उसके भाइयों ने यह देखा तो उन्होंने उससे कई सवाल पूछे। पहले तो डर के मारे उसने उनको बताया नहीं, पर फिर उसने मान लिया कि वह बगल के मकान में रहने वाली बुढ़िया के घर आग मांगने गई थी और उसके बदले में अपना खून देने का वादा किया था। अब वह बुढ़िया रोज वहां आकर उसका खून चूस जाती थी। भाइयों ने सोचा कि हमको अपनी बहन की देखभाल करनी चाहिए। उस शाम को जब वह बुढ़िया उनके घर आई और उनका दरवाजा खटखटाया तो उस लड़की ने अपनी उंगली उस चाबी के छेद में से बाहर नहीं निकाली। यह देखकर उस बुढ़िया ने बिल्ली के घर में आने वाले रास्ते से अपना सिर उस घर के अंदर घुसाया तो एक भाई ने, जिसके पास एक घास काटने वाला बड़ा सा चाकू था, उस चाकू से उसका सिर काट डाला। उसके बाद उसने उसका मरा हुआ शरीर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। कुछ दिन बाद एक दिन जब वह लड़की झरने पर गई तो वहां वह एक और बुढ़िया से मिली। वह बुढ़िया सफेद कटोरे बेच रही थी। वे कटोरे उसको बहुत सुंदर लगे।
जब उस बुढ़िया ने उस लड़की से वे सफेद कटोरे खरीदने के लिए कहा तो लड़की ने कहा, क्षमा करें, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपसे ये कटोरे नहीं खरीद सकती। इस पर बुढ़िया बोली, तब मैं तुमको यह कटोरे दे रही हूँ, इसे तुम ले जाओ और पैसे जब तुम्हारे पास हो मुझे दे देना। वह लड़की उनको लेकर घर पर आ गई। जब उसके भाई शाम को काम पर से प्यासे लौटे तो उन्होंने 12 नए कटोरों में पानी भरा देखा। वे प्यासे तो थे ही, तुरंत ही उन कटोरों में से पानी पी गए। वे जादुई कटोरे थे, उनमें से पानी पीकर तुरंत ही वे सब बैल बन गए। उनका 12वां भाई कम प्यासा था, सो उसने बस पानी को केवल मुंह ही लगाया था, पिया नहीं था, इसलिए वह बैल नहीं बन पाया, वह केवल एक बकरा बन गया था। अब वह लड़की वहां अकेली रह गई। उसके 11 भाई बैल बन गए थे और एक भाई बकरा बन गया था। अब वह उन सबको खिलाती पिलाती थी और उनकी देखभाल करती थी। एक बार एक राजकुमार शिकार खेलते खेलते उस जंगल में रास्ता भूल गया और इधर उधर भटकता हुआ उस लड़की के घर तक आ पहुंचा। वहां उसको देखकर वह उससे प्रेम करने लग गया। उसने उससे शादी करने के लिए कहा तो उस लड़की ने कहा कि उसको अपने भाइयों की देखभाल करनी है और वह उनको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। राजकुमार समझ गया, सो वह उस लड़की को, उन 11 बैलों को और एक बकरे को सबको अपने महल में ले गया। वहां जाकर उसने लड़के को तो अपनी राजकुमारी पत्नी बना लिया और 11 बैलों और एक बकरे को एक संगमरमर के बड़े से कमरे में रख दिया। वहां उनके खाने के लिए सारा इंतजाम कर दिया गया। पर जंगल की जादूगरनियों ने भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। एक दिन राजकुमारी अपने बकरे भाई के साथ अंगूर के बगीचे में टहल रही थी। वह उस बकरे को हमेशा ही साथ रखती थी कि एक बुढ़िया उसके पास आई और बोली, ओ मेरी अच्छी राजकुमारी, क्या तुम मुझे थोड़े से अंगूर दोगी? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उधर है अंगूर के पेड़, आप अपने आप तोड़ लें जितना आपको चाहिए। मैं उतने ऊंचे तक नहीं पहुंच सकती, तुम ही तोड़ दो ना थोड़े से अंगूर मेरे लिए। ठीक है, अभी तोड़ती हूँ, कहकर उसने अंगूर के एक गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाया और वह गुच्छा तोड़ने ही वाली थी कि एक दूसरे गुच्छे की तरफ इशारा करते हुए बुढ़िया बोली, यह नहीं, वह वाला तोड़ दो, वह मुझे ज्यादा पका लग रहा है। यह गुच्छा एक तालाब के ऊपर की तरफ लगा हुआ था, सो उसको तोड़ने के लिए राजकुमारी को उस तालाब की दीवार पर चढ़ना पड़ता। वह उस गुच्छे को तोड़ने के लिए उस तालाब की दीवार पर चढ़ी तो उस बुढ़िया ने उसे धक्का दे दिया और वह तालाब में गिर पड़ी। लड़की उस तालाब में गिरते ही चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज बहुत ही घुटी घुटी थी। यह देखकर उस बकरे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उस तालाब के चारों तरफ घूमने लगा, पर किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था और न ही किसी को राजकुमारी की घुटी घुटी आवाजें सुनाई दी। इस बीच जादूगरनी ने राजकुमारी का रूप रख लिया और राजकुमारी के बिस्तर में जाकर लेटी। जब राजकुमार घर आया तो उसने राजकुमारी से पूछा, अरे तुम यहाँ बिस्तर में इस समय तुम यहाँ बिस्तर में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वह नकली राजकुमारी बोली, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज बकरे का मांस खाना है, मेरे लिए उस बकरे को मार दो जो बाहर चिल्लाता घूम रहा है। राजकुमार बोला, क्या तुमने मुझसे कुछ दिन पहले ही यह नहीं कहा था कि यह बकरा तुम्हारा भाई है और अब तुम उसको खाना चाहती हो? जादूगरनी तो अपने यह शब्द कहकर पछताई, अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। राजकुमार को भी लगा कि कहीं कोई गड़बड़ है, सो वह तुरंत ही बगीचे में गया। वहां उसने उस चिल्लाते हुए बकरे को देखा तो उसके पीछे पीछे चल दिया। वह बकरा उसको तालाब तक ले गया। तब राजकुमार ने वहां राजकुमारी के रोने की आवाज सुनी। वह चिल्लाकर बोला, अब तुम यहाँ तालाब में क्या कर रही हो? तुमको तो मैं अभी अभी बिस्तर में छोड़कर आया हूँ, पर मैं तो इस तालाब में सुबह से पड़ी हुई हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे इस तालाब में धक्का दे दिया था। राजकुमार ने राजकुमारी को तालाब में से तुरंत ही निकाल लिया। वह जादूगरनी पकड़ी गई और राजकुमार ने उसको जलवा दिया। जब वह उस आग में जल रही थी तो वह बैल और बकरा धीरे धीरे आदमी में बदलते जा रहे थे। तभी राजकुमार के महल को बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने घेर लिया। असल में वे सब राजकुमार थे जिसको जादूगरनी ने बड़े आकार के लोगों में बदल दिया था। जादूगरनी के मरने के बाद वे सब वहां आ गए थे और अब वे सभी राजकुमारों के रूप में बदलते जा रहे थे।
इसके बाद उस लड़की की शादी उस राजकुमार से हो गई और वे सब खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।